पाकिस्तान में आम इंतखाबात में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। ये इंतखाबात एक ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब मुल्क में महंगाई और तवानाई का बुहरान उरूज पर हैं और अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। हमने अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी को बिल्कुल मुख्तसर कर दिया। पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम IMF से खुद मदद तलब करते हैं और हासिल भी करते हैं। हमें अपना घर दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान के बहरान का जो जिम्मेदार है ना, हुकूमतें हैं। तो आइए जायजा लेते हैं कि तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें और IMF से लिए गए कर्जे इन इंतखाबात और वोटर्स पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इस बरस वजीर आजम की कुर्सी के लिए मुकाबला बुनियादी तौर पर मुल्क की दो सियासी जमातों के दरमियान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस मुकाबले से गायब साबिक वजीर आजम इमरान खान हैं, जो अगस्त 2023 से जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हिस्सों बखरों में तकसीम कर दिया गया है। जमात का इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया और इसी बाइस इस जमात के अरकान आजाद उम्मीदवारों के तौर पर मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और माली मुश्किलात ने आम लोगों में इंतखाबात के हवाले से रिवायती जोशो खरोश को बहुत हद तक मुतासिर किया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम तर मुआशी मसाइल की जड़ें मुल्क की सियासी सूरत हाल में गड़ी हैं और ये दोनों मामलात एक दूसरे से इस हद तक जुड़े हुए हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर पाकिस्तान की मईशत की दुरुस्ती नामुमकिन दिखाई देती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कभी भी एक ताकतवर और मुस्तहकम हुकूमत नहीं रही और इस सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब हम कोई तवील मुद्दती पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे और न ही तवील मुद्दती गौर खौस का अमल परवान चढ़ सका। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एक तायराना नजर। सितंबर 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई कौमी कर्जा 239.7 बिलियन डॉलर था। मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार या GDP, जो मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम का पैमाना समझी जाती है, वो 340 बिलियन डॉलर के बराबर रही। इस तरह GDP के मुकाबले में कर्जों का तनासुब 77% बनता है। पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जों का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी $993 का कर्जदार है और ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 2,80,000 के करीब बनती है। पाकिस्तान के मौजूदा सालाना बजट में निस्फ से भी ज्यादा बजट सिर्फ कर्जों की वाजिबुल अदा अक़सात और उन पर लागू सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है। इस सूरत में ऐसे पाकिस्तानी शहरियों के लिए जरूरी अशिया पर सब्सिडीज देना मुमकिन नहीं रहता जिनकी आमदनी बहुत कम है और जो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। पहले गैस का बिल आता था 300, 400, 500, अब 8-8 हज़ार रुपया बिल आ रहा और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बिजली का जो बिल है वो पहले आता था 2,000, 3,000, अब 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। गरीब आदमी किधर से देगा बिल? जिसके पास खाने को नहीं है वो बिल किधर से देगा? जो बंदे गरीब हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो किराया देगा कि बिल देगा? तेल और तवानाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा सिर्फ कम आमदनी वाले या मुतवस्सित तबके पर ही असरात नहीं डाल रहा, बल्कि इससे मुल्क की सनत भी मुतासिर हो रही है और मुलाजमतों के मौके खत्म हो रहे हैं। It's getting quite difficult to do business. इस तरह पाकिस्तान में कारोबार करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, या यूं कह लें कि हमारे लिए कारोबारी मौके हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। बुनियादी वजह हमारी करेंसी की कीमत में कमी है, क्योंकि हम दरामदात पर इन्हिसार करने वाला मुल्क है। हम भले कुछ बरामदात भी कर रहे हैं, मगर इनके लिए खाम माल अक्सर बाहर से ही आता है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान तेल और बिजली की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ, लेकिन इस इजाफे के साथ IMF का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान में जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे की एक और वजह वो शराइत भी थीं जो IMF ने कर्जे की किस्त की फराहमी के लिए आयद की। 2019 में तय पाने वाले कर्जे के हुसूल के लिए पाकिस्तान को कुछ इकदाम करना थे, ताहम उस वक्त इमरान खान की क़यादत में कायम हुकूमत की तरफ से बिजली और तेल की कीमतों में कमी के लिए हुकूमती सब्सिडीज के सबब ये कर्जा रोक लिया गया। पाकिस्तानी हुकूमतों की तरफ से फॉसिल फ्यूल या नामियाती ईंधन पर सब्सिडी कोई नई बात नहीं है, मगर 2022 में इन सब्सिडीज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इसी बाइस 2022 में जब IMF
पाकिस्तान को मंजूर शुदा पैकेज में से $3 बिलियन फराहम करने के लिए सूरत हाल का जायजा ले रहा था तो उसने तवानाई के शोबे में दी जाने वाली सब्सिडीज के खात्मे की शर्त रखी। हुकूमत ने ये शराइत तस्लीम करते हुए टैक्सों में इजाफे का फैसला किया। ये एक बैंक है और IMF के लिए सबसे अहम यह है कि वो अपने कर्जे की वापसी को यकीनी बनाए। किसी मुल्क की मुआशी तरक्की, मुलाजमतों के मौके पैदा करना या गुर्बत में कमी लाना जैसे मामलात उसके मद्देनजर नहीं है। लिहाजा उनकी पॉलिसियां शायद अपने कर्जों को महफूज बनाने के लिए हैं, इसलिए ये मईशत को मजीद बहरान की तरफ धकेल देती हैं। IMF की सरबराह के मुताबिक ताहम ये सिफारिशात खुद पाकिस्तान के हक में थीं। पाकिस्तान में महंगाई और बिजली की कीमतों की वजह महज IMF की शराइत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकूमतों की अपनी पॉलिसियां भी इसकी जिम्मेदार हैं। ये एक और तबाहकुन फैसला था जो नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत के दौर में किया गया। उन्होंने कोयले से चलने वाले 2 पावर प्लांट लगाए जिनके लिए कोयला बाहर से आता है, हालांकि मकामी कोयला भी दस्तयाब है। भले आप कर्ज ले रहे हैं या नहीं ले रहे, सवाल दरअसल ये होना चाहिए कि आया सरमायाकारी मुनासिब तरीके से हो रही है, क्या आप पैदावार बढ़ा रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप कर्जा ले सकते हैं। मसला ये नहीं कि पाकिस्तान के GDP के तनासुब से कर्जों की शरह बहुत ज्यादा है, मसला ये है कि हम इस रकम को मुनाफा बख्श तरीके से इस्तेमाल करने में नाकाम हैं। और फिर ये सवाल अक्सर पाकिस्तानी शहरियों की जबान पर रहता है कि आया IMF से आने वाला कर्जा वाकई अवामी बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो कहता हूँ IMF को इनको कर्जा नहीं देना चाहिए। जो वो कर्जा देते हैं वो कर्जा ये खुद खा लेते हैं। अपने मशीरों और वजीरों को 1-1 अरब रुपया दे दिया, आप खाएं आराम से सुकून से और कंपेन करें। अब ये अपने लिए लेते हैं, गरीबों के लिए इन्होंने कुछ नहीं लिया आज तक IMF से। उसके बाद जो कर्जा लेते हैं ये मजीद टैक्स लगाते हैं गरीबों के ऊपर। ताहम माहिरीन तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के पास IMF का दरवाजा खटखटाने के अलावा दीगर इम्कानात भी बहुत महदूद हैं। मेरा अंदाजा है कि आइंदा हुकूमत यकीनन IMF के पास जाएगी, क्योंकि हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए मुनासिब माली वसाइल दस्तियाब नहीं हैं, खुसूसी तौर पर इंतखाबात के फौरी बाद। लिहाजा हमें अगली मरतबा फिर IMF के पास जाना पड़ेगा। मगर इस सब के बावजूद क्या पाकिस्तानी अवाम इन इंतखाबात के बाद किसी तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं, यानी किसी ऐसी हुकूमत की जो इनके मसाइल के हल के लिए कुछ कर सके? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है बल्कि पाकिस्तानी अवाम को रेडी हो जाना चाहिए मज़ीद मुश्किलात फेस करने के लिए, मज़ीद कर्जे फेस करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अवाम जो है वो अगर सेलेक्ट करे फिर तो है कि जो गवर्नमेंट आए वो हमारे लिए सोचे, लेकिन अगर जिन्होंने ये सिलेक्ट किया गवर्नमेंट वही उनके लॉ एंड ऑर्डर चलने हैं तो उनकी वजह से कोई जो है वो तब्दीली नहीं आ सकती। जी बिल्कुल, आने वाली हुकूमत पाकिस्तान बेहतरी लाएगी। अगर वो लीडर इमरान खान की शेप में हो तो फिर ला सकेगी, अगर वो नहीं आती तो दूसरी तरह वो नवाज शरीफ है, उससे कुछ उम्मीदें हैं, वो कुछ हद तक बेहतरी ला सकती है। अगर इमरान खान आए तो वो ले आएगा, क्योंकि वो तब्दीली लाएगा। बाकी अगर कोई आए ना तो वो हमारे मुल्क को खा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज से 20 बरस कबल पाकिस्तान पर कर्जा इससे महज 1/4 था जितना आज इस मुल्क पर चढ़ चुका है। गुज़श्ता 30 सालों के दौरान की तमाम हुकूमतें जब कर्ज हासिल कर लेती तो वो यही सोचती कि उनका मसला हल हो गया है। वो अपनी पॉलिसियों में तब्दीली नहीं लाई और इसी सबब बहरान पैदा हुआ। 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से इस मुल्क में मुतअद्दिद बार फौजी बगावतें भी हो चुकी हैं और मार्शल लॉ भी लगते रहे हैं। इस दौरान बनने वाली जमहूरी हुकूमतें भी फौज के असर रसूख से महफूज नहीं रह पाईं। आम तासुर यही है कि अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के पीछे भी मुल्की फौज ही का हाथ था। उनके बाद बनने वाली PDM की मखलूत हुकूमत के वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ थे। इन्हीं की हुकूमत में मुल्क में तारीखी महंगाई हुई और उन्हीं की हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत सब्सिडीज वापस लेने का फैसला किया।
तो इसी सबब लोगों के गम और गुस्से का निशाना भी वही हुकूमत और उनकी जमात बनी हुई है। अवाम इस जमात को मुल्क की मुआशी बदहाली का जिम्मेदार करार देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम को बेहतर दिनों की आमद की उम्मीद दिला रही है। ताहम इस मरतबा की इंतखाबी मुहिम में अवाम की शिरकत इंतहाई महदूद दिखाई दे रही है। इंतखाबात के दौरान सबसे ज्यादा गहमा गहमी का मरकज रहने वाले और मुल्क के दो सबसे बड़े शहर कराची और लाहौर इस साल इस रिवायती शोर शराबे से आ रही हैं। वो थोड़े दिनों में फिर वही काम कर रहे होते हैं, बस वो घूम के कहानी होती है कि हमने ये किया, वो वादे भी होते हैं, सब कुछ होता है, कुछ ऐसा आसार नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान को कहते हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो आवाम को खड़े होना है। आवाम तो बेबस है, आवाम तो खड़ी हो रही है, लेकिन आवाम के मेयार के मुताबिक काम ही नहीं हो रहा। सियासी जमातें और हुकूमतें IMF के कर्जों के मामले पर सियासत भी करती रही हैं। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सब्सिडीज खत्म और टैक्सों में इजाफा करके IMF के कर्जे की किस्त हासिल की तो उन्होंने इसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश किया। हालिया गैलप सर्वे से मालूम हुआ कि इमरान खान इस वक्त अवाम के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, मगर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं हैं। लेकिन क्या वो पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल सकते हैं? जब हम अपनी सियासी हुकूमतों की तरफ देखते हैं तो मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई ज्यादा फहम फरासत रखने वाले लीडर नजर नहीं आते, ऐसे जो मईशत की समत तब्दील कर सकें और जो माशरे की समत बदल सकें या इदारों को ज्यादा फाल बना सकें। ये बात तो हर एक तस्लीम करता है कि पाकिस्तान में चीजें उसी तरह नहीं चलती रह सकती जैसी अब तक चलती रही हैं। मुआशी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की जरूरत है। भले आप लोगों पर सरमायाकारी करें या आप टेक्नोलॉजी या काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में सरमायाकारी करें या बरामदात के शोबे में, ये सारे बज़ाहिर अच्छे आइडियाज हैं और पाकिस्तान के पास वैसे ये तमाम आइडियाज पहले भी थे, मगर मेरे ख्याल से हम इन चीजों पर मौसर तरीके से अमल दरामद में नाकाम हैं क्योंकि हमने मुश्किल तरीके अपनाए हुए हैं। तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों के सबब पाकिस्तान में अवाम और कारोबारों का काबिल तजदीद तवानाई पर इन्हसार बढ़ रहा है। शमसी तवानाई सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल कर रही है। हमने तवानाई के मुतबादिल जराए का इस्तेमाल शुरू किया है, जैसे शमसी तवानाई। हम अपनी जाती और कारोबारी जरूरियात शमसी तवानाई से पूरी कर रही हैं। हालांकि इस तरह के छोटे मंसूबे हों या बड़े, उनके लिए इब्तिदा में सरमायाकारी की जरूरत होती है। हुकूमत को भी काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देने के लिए अवाम को सहूलत देना होगी। ये चीज पाकिस्तान के कर्जों के बहरान में मुआविन साबित हो सकती है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को एक ऐसा पॉलिसी पैकेज देना चाहिए जो मकामी मैन्युफैक्चरर्स को सोलर पैनल्स की तैयारी की तरफ राग़िब करे, क्योंकि अगर हम उनको दरामद कर रहे हैं तो दोबारा अदायगियों के उस तवाज़ुन को खराब कर रहे हैं जिसमें हम पहले ही से फंसे हुए हैं। आइंदा चंद बरस पाकिस्तान के लिए काफी अहम होंगे। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तानी मईशत 2025 के बाद बेहतरी की जानिब गामजन होगी। इसका मतलब है कि नई हुकूमत को बहुत से मामलात देखना होंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि दो इंतखाबात के दरमियान क्या होता है, ना कि खुद इलेक्शन। मेरा ख्याल है कि इस दौरान सियासी एहतसाब बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब असल फैसले किए जा रहे होते हैं। इंतखाबात के दौरान तो लोग हर तरह के वादे और ख्वाब दिखा रहे होते हैं, तो वो ऐसा वक्त होता है जब हमें बतौर शहरी दबाव डालना चाहिए। पाकिस्तानी शहरी शायद इस वक्त तो इंतखाबात के बाद की सूरत हाल के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं है, मगर एक ऐसे मुल्क के लिए जो कर्जों के शदीद बोझ तले दबा हुआ है, सबसे पहली तरजीह इस बोझ में कमी लाना होगी।